अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई शक नहीं कि पंजाब में खाद का बहरान मौजूद है, फिर भी बहुत से शहरों में किसानों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। खाद वाफर मिकदार में मौजूद है। खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। हालिया बारिशें गंदम के लिए मुफीद हैं मगर पैदावार में कमी का खदशा है। और कहा कि सानहा मरी बहुत अफसोसनाक है, उसकी तहकीकात हो रही हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरी में बर्फानी तूफान था, अमवात अल्लाह ताला की तरफ से हुई। गुजरांवाला के इलाका मोड़ अहमदाबाद में ट्रेन की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया। रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। ट्रेन की जद में आने वाले शख्स की शनाख्त अल्लाह दित्ता के नाम से हुई, जो कि नारोवाल का रिहायशी बताया जा रहा है। जाबाक होने वाले शख्स का काम के सिलसिले में गुजरांवाला आया हुआ था। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए जाबाक होने वाले शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट के एक निजी मैरिज हॉल में डॉक्टर दानिश अजीज़ की ज़ेर सदारत एक शानदार महफिल मुशायरा मुनक़िद की गई, जिसमें मारूफ नातगो शायर मोहम्मद वसीम ज्योतिस और तजम्मुल हुसैन तजम्मुल ने अपना नातिया कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। जबकि पंजाब के दीगर शहरों से आए हुए शोरा, जिनमें मोहम्मद अयूब साबरी, आसिफ अलवी, अदनान कलजम और अली अहमद गुजराती शामिल थे, इस मौके पर तमाम शोरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। मौसम सरमा के पेश नज़र गरीब अफराद को बिला मुआवजा मलबूसात फराहम करने के लिए चनियोट में मुखैर हजरात के ताउन से दीवार एहसास कायम कर दी गई। दीवार एहसास का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने किया। दीवार एहसास में सर्दी से बचाव के लिए गरीब अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। दीवार एहसास से माशरे में मौजूद गरीब, बेसहारा, यतीम व मुस्तहिक मर्दों, ख़वातीन और बच्चे यकसा मुस्तफ़ीद होंगे। शहरी भी इस कार खैर में हिस्सा लेकर मलबूसात की शक्ल में एहतियात दीवार एहसास पर दे सकते हैं। मुल्तान में सियासी और समाजी शख्सियत राना समी सनाउल्लाह की दावत वलीमा सियासी इज्तिमा बन गई, जिसमें MP सलमान नईम, सियासी और समाजी शख्सियत राना फिदा हुसैन, नंबरदार सीतलमाड़ी राना जमान और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राना हैदर ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं शहरोज खान। मुल्तान के इलाका सीतलमाड़ी की सियासी व समाजी शख्सियत राना समी सनाउल्लाह की दावत वलीमा के मौके पर MPS सलमान नईम, सियासी व समाजी शख्सियत राना फिदा हुसैन, राना एहसान अली राना जमान नंबरदार सीतलमाड़ी, राना हैदर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर फ्राम गुजरांवाला, राना मुसद्दिक और मोहम्मद सफदर राना जीशान, राना ज़िले उस्मान, राना तजम्मुल कुर्बान पंजाब पुलिस, राना मुजम्मिल, राना शाहनवाज, राना साजिद कुर्बान और मुबशर इंसारी समेत सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वलीमा तकरीब में आई शख्सियात ने दूल्हे को मुबारकबाद दी और हमेशा खुश रहने के लिए दुआ भी की। कैमरामैन शहरियार के साथ शहरोज खान, सिटी न्यूज़ मुल्तान। संगत प्रेस क्लब खैरपुर सादात के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। मलिक अवैस अहमद सदर जबकि फयाज हुसैन खान रिंद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सफदर। संगत प्रेस क्लब खैरपुर सादात के इजलास की सदारत इजाज़ अहमद खान बिडानी ने की। इजलास में तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर 2022 के लिए मलिक अवैस अहमद को सदर और फयाज हुसैन खान रिंद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। प्रेस क्लब के तमाम अरकान ने नौमुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद दी और फूलों के हार भी पहनाए। इस मौके पर नौमुंतखब सदर मलिक अवैस अहमद का कहना था कि सहाफ़ियों के हकूक़ और उनकी फलाह के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाऊँगा। दोस्तों ने मुझे सदारत के लिए मुंतखब किया है। मैं उन दोस्तों की मोहब्बत का बहुत मशकूर हूँ और हर मुश्किल वक्त उनका साथ दूँगा। इस मौके पर सीनियर नैब सदर डॉक्टर शेख मोहम्मद शफ़ी, सरपरस्त आला हाजी उबैदुर्रहमान, चेयरमैन मजलिस आमा गुलाम नाज़िक खान मिरानी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इजाज़ अहमद बिडानी, सेक्रेटरी नशरात अदरीस मलिक, जबकि फ्रांस सेक्रेटरी मलिक शाहिद मरकंड मुंतखब हुए। तमाम इमरान ने नुमंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन शहरियार के साथ मोहम्मद सफदर, सिटी न्यूज़। बिहाड़ी के नवाही इलाका चक नंबर 126 WB की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन हुकूमत से मायूस होकर किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मजीद जानते हैं इरशाद साजिद गुज्जर से।
वक्त मौजूद हूँ ज़िला बिहाड़ी का नवाही गांव, चक नंबर 126 WB है। यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं इलाका मकीन, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। सड़कें और यहाँ की जो नालियाँ और गलियाँ हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर हमारे इस गांव के नंबरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, क्यों यहाँ पर फंड्स नहीं आए या हुकूमती नज़र से ये आंख ओझल क्यों है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नंबरदार साहब, हमने जैसा कि देखा ये सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, गलियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और लोग बहुत परेशान हैं। क्या मसला है, यहाँ पर कोई तरक्याती काम क्यों नहीं हुआ? मेरे कहने के मुताबिक तो यही है कि ये पिछला इलेक्शन जो हुकूमती पार्टी है वो यहाँ से लूज हुई है और उसी वजह से उन्होंने हमारे गांव को बेआसरा छोड़ा हुआ है और हमारे गांव का कोई भी तरक्याती काम ऐसा नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि मेन सड़क जो गांव से रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग गुजरने वाले हैं उनके लिए भी बंद हो चुकी है और पानी जगह जगह खड़ा है, कोई निकासी नहीं है। गलत जगह पे फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सही जगह जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे लोग महरूम हैं और हम इसका अदाला करने की अब कोशिश में हैं, जिसकी वजह से हमने आपको बुलाया है और मुखैर हजरात से भी हम रब्ता कर रहे हैं और उन्होंने भी हमसे हामी भरी है, जिसमें मियाँ गुलशन अब्बास अमेरिका से उन्होंने हमें इसकी यकीन दहानी कराई है कि हम अपनी जेब से ये पानी जो नाली है या जो सड़क है इसको बिल्कुल दुरुस्त करके आपको देते हैं। जी जैसा कि नंबरदार साहब की आपने बात सुनी, उनका कहना था कि मियाँ गुलशन अब्बास साहब जो अमेरिकी नसाद पाकिस्तानी हैं, यहाँ के मकामी आदमी हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मैं अपनी मदद के तहत मैं ये सारी सड़कें और नालियाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनको बनवाऊँगा भी सही और अपने गांव की आवाम को ये मैं अपने तहत अपनी सहूलत फराहम करूँगा। और नंबरदार साहब का कहना था कि यहाँ पे हुकूमती जो पार्टी है, नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पे हारे हैं और इसलिए वो इसको मतलब है कि इस गांव में तरक्याती कोई काम नहीं होने देते। हालांकि ये सरासर ज़्यादती है, क्योंकि जो कौम का पैसा होता है वो तो सब के लिए बराबर होता है, ना कि सिर्फ दरबारियों को नवाजा जाए। ये नंबरदार साहब का कहना था। जी कैमरामैन टीम के साथ इरशाद साजिद गुजर, सिटी न्यूज़ बिहार। सादकाबाद में रेस्क्यू 1122 सर्विस इंसानों की खिदमत के साथ जानवरों के लिए भी मसीहा का किरदार अदा करने लगी। घंटों से खारदार तारों में फंसे हुए परिंदे को आज़ाद करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक सादकाबाद में रेस्क्यू एहलकार और सर्विस मसीहा का किरदार अदा करने लगे। घंटों से खारदार तारों में फंसे परिंदे को आज़ाद करवा दिया गया। खारदार तारों से परिंदे को रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट एड भी मुहैया की गई, जिसके बाद उसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया। सर्दियों का मौसम हो और साग का तज़किरा ना हो, ये हो नहीं सकता। पंजाब में ये सब्ज़ी हर दस्तरखान की जीनत बनती है। तफसीलात बता रहे हैं आरिफ वाला से जीशान अंजू। सरसों का साग हो और साथ हो मक्खन का पेड़ा तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। इसको पकाने में कितना वक्त दरकार होता है, मुलाहजा फरमाएं। दिल लुभाती खुशबू और लजीज जायका, सर्दियों में मशहूर सुगात सरसों के साग के खाने का मज़ा ही कुछ और है। सरसों के साग को पकाते वक्त 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। सरसों के साग को हल्की हल्की आग की आंच से पकाया जाता है। जब सरसों का साग पककर तैयार हो जाता है तो उसे लकड़ी के मदने से लगाया जाता है खूब रगड़ा। सरसों के साग को पकाते वक्त उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और देहातों में एक रस्म आज भी मौजूद है। अगर किसी गली महल्ले या गांव में पका सरसों का साग हमसाओं और रिश्तेदारों में ना बांटा तो अलग बचेगा या साग। जब सरसों का साग हल्की हल्की आग की आंच से पककर तैयार हो जाता है तो उसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का, जिसे छोटे बड़े शौक से खाते हैं। साग छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। साग के साथ देसी घी और मक्की की रोटी हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। मौसम है, साग बहुत कीमती सब्जी है, सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बहुत ही मज़ेदार डिश है। सरसों का साग खाने में इतना लजीज और मज़ेदार होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता है। कैमरा टीम फ़खर साजिद के साथ जीशान अंजम, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा की गैर कानूनी तौर पर खाद स्मगलिंग करने की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। स्मगलिंग करते हुए खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शहबाज मुग़ल से। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग करने और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजरा ने फालिया में रात गए कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर खाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाकर खाद से भरा ट्रक 800 बोरियां कब्जे में ले ली। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का कहना था कि पकड़ी गई खाद महकमा एग्रीकल्चर की ज़ेरे निगरानी सरकारी रेट पर किसानों में फ़रोख्त की जाएगी। इनका मज़ीद कहना था कि किसानों
کہ کسی بھی قسم کے زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحصیل و ضلع انتظامیہ کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز مغل، سٹی نیوز پھالیہ۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سندھ کے شہریوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے قانون سازی کی ہے، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ سندھ کی تمام جماعتیں اس کے خلاف ہیں کیونکہ اس کا تمام تر فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دیگر قوموں کی ملک میں شراکت ہے اور ان کا اپنا صوبہ ہے، اسی طرح ہم بھی اپنا صوبہ چاہتے ہیں۔ مہاجر قوم کے مسائل سننے کو کوئی تیار نہیں۔ اس اسمبلی سے جہاں وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہوں کہ ہم اقلیت میں ہیں تو پھر ہمارے پاس اپنے صوبے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ انہوں نے کہا کہ 21 جنوری کو حیدرآباد میں MQM پاکستان بھرپور جلسہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوٹا سسٹم کی بنیاد پر تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی۔ اچھے نمبر حاصل کرنے کے باوجود ہمارے نوجوانوں کو داخلے نہیں دیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ نعروں اور مطالبات سے کسی پر فرق نہیں پڑ رہا۔ جب تک ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ تمام قوموں کو اپنے اختیارات مل رہے ہیں تو پھر مہاجر قوم کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ پرہیت مزاحمت اور وطن دوست جمہوری پارٹی کی سیاسی صورتحال اور تنظیمی انضمام پر پریس کلب ٹھٹھہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرہیت مزاحمت کے مرکزی رہنما مسرور شاہ نے کہا کہ ملک میں حکمرانوں کے تجربات تباہ کن رہے۔ حکمرانوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن قوموں نے خود کو سیاسی طور پر آزاد کیا وہ معاشی استحکام میں ہیں۔ ریاست قوموں کا معاشی استحصال کر رہی ہے، ہمیں متحد اور منظم ہونا ہوگا۔ وطن دوست جمہوری پارٹی کے رہنما کامریڈ گلشیر نے کہا کہ حکمران طبقے کے ظالمانہ رویے سے عام لوگ خوفزدہ ہیں۔ مہنگائی اور معاشی بحران نے عوام سے روٹی کا نوالہ تک چھین لیا ہے۔ ہمارے شہروں پر قبضہ کر کے وسائل کو ہڑپ کر کے غیر مقامی لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان انضمام کی بات ہو رہی ہے، قیادت کا مسئلہ نہیں۔ جس کو بھی لوگ منتخب کریں وہی قیادت آئے گی۔ ٹنڈو محمد خان کے نواحی گاؤں جمال الدین لاشاری میں قائم گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول زبوں حالی کا شکار ہونے کے باعث درجنوں طلبہ و اساتذہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکول میں درجنوں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ اسکول میں کسی قسم کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ اسکول کی عمارت انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے جس کے باعث کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ گزشتہ روز اچانک اسکول کی چھت میں دراڑیں پڑنے اور مٹیریل گرنے سے اسکول میں موجود بچے معجزانہ طور پر بچ گئے، جبکہ کچھ عرصہ قبل 2 بچے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیکرٹری سندھ ایجوکیشن سے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نئی اسکول کی بلڈنگ اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم اساتذہ ضلع صوبت پور کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان تعلیمی کانفرنس اور حلف برداری کی تقریب گورنمنٹ ہائی اسکول آدم پور میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی رئیس اللہ ڈینا منگریو تھے۔ تقریب میں اساتذہ، طلبہ اور تعلیم دوست افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ تنظیم اساتذہ پاکستان ایک ملک گیر تنظیم ہے۔ اس میں 1969 سے بغیر کسی کیڈر کے اساتذہ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے نصاب میں پائی جانے والی کمزوریوں پر کڑی نظر رکھنے پر زور دیا اور اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس پروگرام میں ضلعی ذمہ داران اور تحصیل کے ذمہ داران کی حلف برداری بھی ہوئی اور ڈپٹی کمشنر لسبیلا افتخار احمد بگٹی کی ہدایت اور تحصیلدار ہب محبوب چنال کی نگرانی میں میونسپل کارپوریشن ہب کے آفیسر عرفان اور لیوز ہب کے نائب رسالدار بہار علی نے لیوز فورس کے اہلکاروں کے ہمراہ ہب شہر کا گشت کیا۔ اس دوران انہوں نے مین RCD روڈ پر تجاوزات، گراں فروشی اور مضر صحت گٹکے کے خلاف کارروائی کی۔ مین RCD روڈ سے پتھروں اور ریڑھیوں کو ہٹایا اور گراں فروشی کرنے والے دکانداروں اور ہوٹل مالکان پر جرمانے عائد کیے، جبکہ بھاری مقدار میں مضر صحت گٹکا اور ماوا بھی برآمد کیا۔ بعض برآمد شدہ مضر صحت اشیاء کو تلف کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HD۔